Enjoy yourself. All right, boys and all the beautiful girls, I need your attention now. As you all know that we have gathered here to celebrate our success. Our office has been awarded the best area sales office. आपके हार्ड वर्क के बिना ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी. 3 cheers to the whole team. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Cheers! What a nice speech, sir. Oh, thank you, Preeti. And you are looking stunning, huh? Beautiful. Thank you, thank you. Cheers. Cheers. So, hey, thanks a lot, thanks a lot. You enjoyed? Yes, sir. Carry on. क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। तुम जाओ अपने दोस्तों के पास, मेरा दिमाग खराब मत करो। किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? अरे आराम से बात करो, सब सुन रहे हैं तुम्हें। कहा था ना, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरी नहीं। राधिका देखो, यहाँ पर सीन मत क्रिएट करो। ये सब मेरे जूनियर्स हैं। क्या कहेंगे? एक काम करते हैं, घर चलते हैं, वहां चल के बात करेंगे। राधिका, राधिका, क्या हो गया है यार? पता है मेरे सारे के सारे दोस्त क्या कहते हैं मुझे? बहुत लकी हूं। इतनी सुंदर लग रही थी तुम आज। अरे आदमी तो क्या, औरतें तक तुमसे जेलस फील कर रही थी। ये फालतू की बातें ना मेरे साथ मत करो। अपने उन गर्लफ्रेंड्स के पास जाओ जिनके साथ तुम बड़े गले मिल रहे थे। अच्छा जी, somebody is getting jealous, हाँ? अरे सुनो राधिका, अरे मैं बहुत लॉयल और आज्ञाकारी पति हूँ, ट्रस्ट मी। अब अपना गुस्सा छोड़ो और मेरी बात सुनो। इधर पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद मुझे अपनी फालतू पार्टीज में नहीं लेके जाओगे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा तो किसे लेके जाऊंगा? विनायक की पार्टी में मैंने बहाना बना दिया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, बार बार उसको ये बहाना बनाऊं? राधिका, ये ऑफिस की पार्टीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बॉस हूं। अगर तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा ना, मेरा मजाक बनेगा वहां। तुम ये चाहती हो? पर तुम्हारे भेजे में बात घुसती कहां है? अभी तक नाराज हूं। राधिका, ओए, ऐसे भेजोगी मुझे ऑफिस? नाराजगी छोड़ो और बोलो, क्या बात है? जब तक तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करोगे कि तुम अपने ऑफिस की किसी पार्टी में मुझे नहीं लेके जाओगे, तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बस इतनी सी बात? देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी ऑफिस की पार्टीज में जाना अच्छा नहीं लगता। मेरा मन भी करता है कि लोगों से मिलूं, उनसे बातें करूं, लेकिन पता नहीं, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि Hi, meet Radhika, Ritesh wife. You are very pretty, beautiful. Ritesh is very lucky to have you as his wife. थैंक यू। आई कम रितेश, आई एम रितेश वाइफ। अरे नहीं, ये कह रही है कि रितेश बहुत लकी है कि तुम्हारी जैसी वाइफ मिली है उन्हें। देखो राधिका, और इंग्लिश तो सीखी जा सकती है ना। विद इन 6 months तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकती हो, ट्रस्ट मी। ये उम्र है मेरी फिर से पढ़ाई शुरू करने की। अरे तुम बुराई क्या है, सिर्फ 6 months की बात है, दैट्स इट। चलो ठीक है। वैसे मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ मेरी खूबसूरती में इंटरेस्ट है। बात तो एक्चुअली में वही है। हेलो, हाँ जी, कोचिंग सेंटर। हेलो, एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या? तुम बोलती रहती हो ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अब देखो कितनी अच्छी कोचिंग सेंटर ढूंढा तुम्हारे लिए। अच्छा, क्या बात है? अरे अच्छी बात तो ये है कि घर के बहुत पास है। मेरी बात हो गई है काउंसलर से, शाम को 6 बजे पहुंचना है तुम्हें। हाँ, मैं एड्रेस अभी टेक्स्ट कर रहा हूँ। ओके, बाय। कैसी रही तुम्हारी क्लास? अरे राधिका, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? फिर से करवा दी ना मेरी बेइज्जती। पता भी आज क्या हुआ है मेरे साथ? अरे
मैडम आज चावला सर नहीं आए, आप ले रही हो हमारी क्लास? नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ। देखो ये सब नॉर्मल अभी है। तुम शुरू मत हो जाओ यार, मूड खराब है मेरा, जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, नहीं शुरू होऊंगा, अपना मूड ठीक कर लो। अच्छा वो मैंने तुम्हें होम ट्यूटर के लिए बोला था, कोई मिली? नहीं। अरे यार, अच्छा सर्च करती रहो, अगर कोई मिले तो बताना। एक लड़का है, नॉन है, मेरी नीस को पढ़ाता है, होम ट्यूशंस भी देता है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बात कर लो और भेज दो सुबह उसे। ओके। हाँ। अच्छा उसका नाम क्या है? जी हाय अविनाश, प्रीति ने फोन किया था। ओह यस यस यस, प्लीज कम। राधिका प्लीज सिट। थैंक यू। राधिका, ये अविनाश है, तुम्हें इंग्लिश सिखाएंगे। शी इज राधिका, माय वाइफ। हेलो। हेलो सर। अच्छा मुझे लेट हो रहा है यार अभी, तो आप लोग कैरी ऑन करो, मैं इवनिंग में मिलता हूँ। ओके बाय अविनाश। बाय बाय। राधिका जी आज हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है? पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। ओके, माय नेम इज अविनाश, माय एज इज 26, आई लिव इन लखनऊ विद माय फैमिली एंड आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश टू माय स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब आपकी बारी। सर कैसे शुरू करेंगे? चलिए साथ में करते हैं, ठीक है? माय नेम इज राधिका, माय एज 32 years old, लिव विद। my husband। तो अभी आप अपना ये इंट्रोडक्शन मुझे नोटबुक में लिख के दिखाइए। गुड, अब आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी, ठीक है? कल से हम टेंसेस से शुरू करेंगे, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो आज। कैसी चल रही है तुम्हारी क्लासेस? क्लासेस भी अच्छी चल रही है और मेरे सर बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। चलो यार बढ़िया है, फाइनली तुम्हें तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य मिल ही गए। द्रोणाचार्य? पर मुझे तो उन्होंने अपना नाम अविनाश बताया था। अविनाश नाम ही है उनका। हेलो। हेलो। पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। इसका मतलब है कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू। वेरी गुड, ऐसे तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। अच्छा एज्यूम कीजिए आप कि अगर आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप उनसे कॉफी और चाय के लिए कैसे पूछोगे? हाउ वॉज योर डे? अरे दिन तो ठीक। माई डे वॉज वेरी गुड। हाउ अबाउट यू? इट वॉज गुड। What would you like to have? Tea or coffee? I'll have one tea, please. Okay, then go and make one for me also. Okay, Your Highness. ये इंग्लिश तो बड़ी कमाल की चीज है, थोड़ा सा बोलो और बड़े से बड़े काम करवा देती है। क्या बात है, आज तुम बड़ी मेहरबान हो रहे हो मुझ पर। थैंक यू। कल सुबह मुझे बैंगलोर निकलना है,
तुम्हें याद भी है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे आ रहा है? अरे तब तक तो आ जाऊंगा मैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम कहीं नहीं जा रहे। अरे कैसे बच्चों जैसे जिद कर रही हो राधिका, देखो ऑफिस का काम है, जाना पड़ेगा। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए अपने उन ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने का। ओ मैडम, सर काम करते हैं ऑफिस में, मस्ती नहीं। मैं जानती हूँ सर आप कितना काम करते हैं ऑफिस में। पिछली बार 1 हफ्ते का बोल के गए थे और 3 हफ्ते बाद वापस आए, याद भी है? अच्छा सॉरी, इस बार नहीं होगा, अर्जेंट काम है, जाने दो नहीं प्लीज। नहीं। अच्छा प्रॉमिस इस बार नहीं होगा? पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो मेरी पैकिंग में हेल्प कराओ, कल सुबह जल्दी की फ्लाइट है। कैब आ गई है, मैं निकलता हूँ। सर मेरा नाम रितेश शर्मा है। पिछले 3-4 महीने से अविनाश नाम का एक लड़का मेरी बीवी राधिका को इंग्लिश की ट्यूशन दे रहा था। मेरी एक कलीग है प्रीति, उसी ने उसको रेकमेंड किया था। सर आज जब मैं ऑफिस में था तो राधिका का फोन आया मेरे पास। हाँ जी। रितेश, रितेश जल्दी से घर आ जाओ। राधिका क्या हुआ? प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ। अविनाश, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अरे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ओके। राधिका क्या? क्या? बस मैं आ गया हूँ ना, बस बस बस। हाँ चुप, मैं आ गया हूँ ना, बस चुप। क्या हुआ? क्या हुआ है? अविनाश ने मेरे साथ जबरदस्ती की। आपके कहने का मतलब है कि अविनाश ने ही आपकी पत्नी का रेप किया, वीडियो बनाया और अब उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है? जी सर, ये देखिए। आपकी पत्नी इस वक्त कहाँ है? क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? सर वो इस समय बहुत घबराई हुई है, इसीलिए यहां पर उसे लाना ठीक नहीं लगा। हमें बताइए कि क्या हुआ था, करीब कितने बजे की बात है ये? बता। सर 10 बजे की बात थी। रोज की तरह अविनाश क्लासेस के लिए आया। क्लासेस खत्म होने के बाद मैं उसके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। उस वक्त 11 सवा 11 बजे होंगे। सर मैं चाय बना रही थी और वो क्या? अविनाश, अरे क्या कर, अविनाश क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा मैं, समझी? सोच कितनी बदनामी होगी तेरी, रितेश की, इसकी फैमिली की। ये बात रितेश को भी मत बताना, समझी? और आज के बाद जो मैं कहूं वही कहना पड़ेगा। आपने खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया? मतलब आप चिल्लाई हो, शोर मचाया हो, किसी को मदद के लिए बुलाया हो? याद कीजिए, अपने आप को बचाते हुए सेल्फ डिफेंस में आपने अविनाश को कोई चोट पहुंचाई हो, कोई चीज उसकी तरफ फेंकी हो जो उसको लगी हो?
आपने यही कपड़े पहने हुए थे? इनके ये कपड़े फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए ले जाने होंगे। जी राधिका जी, मेडिकल और बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं? बेनजीर, इन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन और बयान दर्ज करने के लिए अपने साथ ले जाओ। जी सर। रितेश जी, इनके एक जोड़ी कपड़े साथ ले लीजिए। फॉरेंसिक जांच के वक्त इन कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। सर, आपने जो नंबर दिया था लग रहा नहीं। ठीक है, अविनाश के घर जाओ, उठा के लाओ उसे। जी सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। सर बेटा, लंबा जाने वाला है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तेरे खिलाफ। केस रजिस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। रेप, जबरन एमएम्स बनाना, सर्कुलेट करना, थ्रेट। सच बोल। सर मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वो राधिका मुझे फंसा रही है सर। झूठ बोलता है? टीचर होकर ऐसा गंदा काम करता है? राधिका मुझे फंसा रही है सर। सर मैंने कोई रेप या कोई एमएमएस नहीं बनाया सर। प्लीज प्लीज सर मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। फोन दिखा अपना। सर फोन तो नहीं है सर। सर दरअसल ना फोन मेरा खराब हो गया था तो वो रिपेयर के लिए दिया है सर। फोन रिपेयर होने कहाँ दिया? सर एमजी नगर के सर्विस सेंटर में दिया था। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर अविनाश सच कह रहा है। उसका फोन सर्विस सेंटर पर ही था, मैंने मंगवा लिया है। एक काम करो, उसका फोन आईटी डिपार्टमेंट में भेजो और डेटा रिकवर करने के लिए बोलो। जी सर। सर एक और बात, उसकी मंगेतर बाहर आई हुई है, वो मिलना चाहती है आपसे। सर मेरा नाम अमृता है, मैं अविनाश की होने वाली वाइफ हूँ। अविनाश बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, राधिका ने उसे फंसाया सर। आपको पता है आप क्या कह रही हैं? एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही हैं आप। सारी सिचुएशंस और एविडेंस अविनाश के खिलाफ है। जाइए प्लीज, जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज सर। सर कल करीब दोपहर 1-1:30 बजे अविनाश मुझसे मिलने आए थे। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना? लाओ अपना फोन दो ना। देखो अविनाश, हम पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, हम उन्हें सब कुछ बता सकते हैं जाकर। मतलब मैं आपकी इस कहानी पे यकीन करूं, लेकिन मैं कानून ऐसे काम नहीं करता। आपके पास कोई एविडेंस है जो आपकी इन बातों को सपोर्ट करे? सर अविनाश ने खुद मुझे राधिका की चैट्स और मैसेजेस पढ़ाए थे सर। राधिका चाहती थी कि अविनाश मुझे छोड़ दे, पर अविनाश ने राधिका की बात नहीं मानी। सर आप अविनाश का फोन चेक कर सकते हैं, आपको सारे एविडेंस मिल जाएंगे उसमें। सर प्लीज सर, ट्रस्ट मी। ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूं। जी सर। सर मेडिकल रिपोर्ट आ गई। फोर्सफुली पेनिट्रेशन या प्राइवेट पार्ट पे इंजरी जैसा कुछ भी मेंशन नहीं है। चेहरे के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट पे खरोंच या चोट के निशान नहीं है। चेहरे पे हल्की फुल्की खरोंच है। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि राधिका ने हमें बताया था कि अविनाश ने रेप से पहले और रेप के दौरान काफी मारपीट की थी। बेनजीर, ये केस इतना भी सीधा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अगले महीने अविनाश की शादी होने वाली थी और जिस लड़की से शादी होने वाली थी वही लड़की अविनाश को बचाने की कोशिश कर रही है। एक लड़की अपने मंगेतर को, जिस पर रेप का इल्जाम है, फोर्सफुली डिफेंड कर रही है, जबकि वो उसे छोड़ के भी जा सकती थी क्योंकि अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई। और अविनाश राधिका को पिछले 3 महीने से ट्यूशन दे रहा था। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? बेनजीर, एक काम करो, अविनाश और राधिका के पिछले 2 महीने के कॉल डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है एक्चुअल मामला सामने आए। जी सर। सर जो अमृता ने कहा वो बिल्कुल सच है सर। तुझे क्या लगता है हम लोग भी तेरी बातों में आ जाएंगे? चुपचाप अपना क्राइम एक्सेप्ट कर ले। सर मैं
मैं कब से आपसे कह रहा हूं कि हमारा रिलेशनशिप म्यूचुअल था सर। मतलब तुम लोगों में पहले से फिजिकल रिलेशनशिप थे? दरअसल सर लास्ट टू लास्ट मंथ रितेश ऑफिशियल टूर से बाहर गया था। एक तो रितेश बैंगलोर चले गए, ऊपर से मुझे कल रात से फीवर है। अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन रितेश जी चले क्यों गए? उनके ऑफिस का कुछ काम था। अरे आप रो क्यों रही हैं? मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ ना, आप ठीक हो जाओगे। सर बहुत दुख रहा है, मैं रात को भी अच्छे से सो नहीं पाई। मैं आपको बाम लगा देता हूँ, इससे आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। आपके पास कोई बाम वगैरह तो होगा ही। उधर है। Wish you a very happy birthday. Surprise for you. थैंक यू। लेकिन आपको कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? आप ही ने तो बताया था ग्रेडिंग एंड विशेस के चैप्टर में। हाँ मैंने ही तो बताया था, लेकिन मैं अभी भी रितेश से बहुत नाराज हूँ। चलिए आपकी नाराजगी को दूर करते हैं, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्या हो? आराम से आराम से आराम से चलो, कुछ नहीं, पैर मुड़ गया। कुछ नहीं, कुछ चलो, वेरी गुड, चलो स्लो 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 स्लो, आराम से। हाँ हाँ आराम से आराम से। अरे क्या हुआ? लगता है मेरी कमर में क्रैम्प आ गया है। नहीं में बहुत दिक्कत हो रही है, प्लीज मुझे बेडरूम में लिटा दीजिए। आइए राधिका। राधिका जी आप मुझे बोल देती, मैं निकाल देता ना। आराम से आराम आराम से, बिल्कुल धीरे से। अब आप हमारे ट्यूटर से ज्यादा फैमिली डॉक्टर हो गए हैं।
अविनाश, कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बात का हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करें। हम दोस्त तो हैं ना? टू द न्यू बिगनिंग्स। तुम वापस चला जाओ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आओ ना। हे अविनाश। हाय रितेश जी, हाउ इज इट गोइंग? एवरीथिंग इज गुड। राधिका ने बताया मेरे पीछे से तुमने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है इसका। थैंक्स फॉर दैट। प्लीज थैंक्स मत बोलिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। राधिका जी बाकी का चैप्टर हम कल पूरा करेंगे, ठीक है? ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? अब देख लो। वाओ, थैंक यू। अभी भी नाराज हो? हाँ, नाराज हूँ, बहुत ज्यादा नाराज हूँ और नाराज ही रहूंगी। इतना महंगा गिफ्ट दिया उसके बाद भी नाराजगी? हे अविनाश, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? वेरी गुड, या। ऑफिस? या मैन, एज यूजुअल गेटिंग लेट, बट यू कैरी ऑन। टेक केयर। राधिका, 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 कहां पर हो? राधिका, आवाज सुनाई दे रही है क्या? राधिका, 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 आवाज सुनाई दे रही है क्या? अविनाश, अविनाश, सो सॉरी, मैं वेट करता हूँ। 5 मिनट बस। इट्स ओके, टेक योर टाइम। हे अविनाश, प्रीति ने बताया दैट यू लुकिंग फॉर अ जॉब। यस, इफ यू वांट आई कैन रेकमेंड यू। हमारे ऑफिस में एक वैकेंसी है। थोड़ा बहुत ईमेल भेजना है, कस्टमर इंटरेक्शन करनी है, बट पोस्ट बहुत अच्छी है, ग्रीवेंस मैनेजर। व्हाट डू यू थिंक? इट्स गुड, थैंक यू। ओके, बात करके बताता हूँ। हाँ श्योर। क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, रितेश अपने ऑफिस में जॉब ऑफर कर रहा था बस। तो क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? फटाफट से हाँ कर दो। कांग्रेचुलेशन। क्या हुआ अविनाश? राधिका, ये सब कुछ ठीक नहीं है। क्या सब कुछ ठीक नहीं है? यही जो हमारे बीच में है वो। रितेश के बारे में सोच के बुरा लग रहा है। अच्छा, अब ये छोड़ो ना, ये सब तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। राधिका, बात सुन। देखो राधिका,
अब तो तुम्हारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई और अब तुम घर पे अकेली रिहर्सल भी कर सकती हो। तो ट्यूशंस क्या? तो राधिका ट्यूशन बंद कर देते हैं। बंद कर देते? मतलब अब तुम मुझे पढ़ाना नहीं चाहते? प्लीज अविनाश, ऑफिस आवर्स के बाद भी तो पढ़ा सकते हो ना। राधिका वो बात नहीं है। तो क्या बात है? देखो मुझे साफ साफ बताओ, ऐसे घुमा फिरा के मुझसे बात मत करो। राधिका, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या? आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। सच में अविनाश प्लीज ऐसे मत करो। अविनाश, रितेश के वापस लौटने के बाद भी तुम लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशन रहे? जी सर। सर, राधिका को जब मेरी एंगेजमेंट के बारे में पता चला तो उसने 12 तारीख शाम 5 बजे मुझे जीवन पार्क में मिलने के लिए बुलाया था सर। फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? और अपनी एंगेजमेंट की बात भी तुमने छुपाई मुझसे। रितेश से मुझे पता चला। तुमने अविनाश को जॉब ऑफर किया क्या? हाँ। और कुछ बात हुई तुम्हारे बीच? नहीं। क्यों? नहीं, बस वो सर थोड़े से परेशान दिख रहे थे इसलिए। कमाल, अभी से हाल है। अरे तुम्हारे गुरुजी मतलब अविनाश, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। लगता है काम के अलावा तुम लोगों की और कोई बातचीत होती नहीं है। शादी कर रहा है अगले महीने, पर बताया नहीं उसने तुम्हें? मुझे प्रीति ने बताया शादी हो रही है, उसके खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इसीलिए उसे जॉब ऑफर कर दी। ट्यूशन से तो काम होने वाला है नहीं। पर कमाल की बात है, उसने तुम्हें भी नहीं बताया। जानते हो मुझे कितना बुरा लगा? अपने आप भी तो बता सकते थे तुम। राधिका, छुपाया नहीं था, कल बताने आया था, लेकिन ट्यूशन की बात खत्म करके वापस चले गए। दरअसल राधिका, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा तुम्हें बुरा लगेगा और मम्मी पापा का भी प्रेशर था, तो मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। आई एम सॉरी राधिका। मजाक कर रही हो यार? चिल यार, इट्स ओके। मैं जानती हूँ कितना डिफिकल्ट होता है, ऑकवर्ड लगता है ना। और ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई। अविनाश, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वेलकम टू द क्लब। हाँ, और तुमने बात कैसे सोच ली कि इतनी सी बात में मैं तुमसे दोस्ती तोड़ लूंगी? रितेश के एब्सेंस में तुमने कितना ख्याल रखा है मेरा। हाँ, अब हम वो सब कुछ नहीं कर सकते। धोखा होगा अमृता और रितेश के साथ। अच्छा, ये धोखे का ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? अविनाश, तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, लेकिन मैं पिछले 5 सालों से शादीशुदा हूं। चिल यार, कितनी जल्दी सीरियस हो जाते हो? मैं तो मजाक कर रही थी। हम दोनों अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं ना? और इतनी जल्दी तुम क्लासेस बंद मत करना, वरना रितेश को शक हो जाएगा। एक काम करना, 3-4 दिन अभी क्लासेस आना, उसके बाद छोड़ देना। तुम्हारी जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी और रितेश को पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स मतलब 13 तारीख को उसने तुम्हें अपने घर बुलाया? जी सर। फिर तकरीबन 10 बजे मैं राधिका के घर पहुंचा और 1 घंटा तक हमने पढ़ाई की। उसके बाद जब मैं आने लगा तो राधिका ने मुझे जबरदस्ती वहीं बिठा दिया। ये कंप्लीट कर लेना तुम, ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ। अरे, ऐसे तो पहले मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया, मुझे बुरा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। राधिका, मुझे लेट हो रहा है तो बस 2 मिनट, जल्दी बना दूंगी। ठीक है।
तुम्हारा ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगी, तुम्हारी फैमिली को, अमृता को, और सबसे कहूंगी कि तुमने रेप किया है मेरा। कितने दिन धोखे में रखा मुझे? हाँ, मैं सबको बता दूंगा तुमने धोखे से किया, मुझे बेहोश किया। कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। ओहो, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ तो मेरे पास है। ये फोन मुझे दो। बात बताना, दूर रहो मुझसे। पास बताना, वरना अभी जोर जोर से चिल्लाऊंगी कि तुम रेप कर रहे थे मेरा। अविनाश, सब कुछ छोड़ो ना, अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो, उस अमृता को भी छोड़ दो, सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। I love you। रितेश का सोचो। रितेश का बाद में सोचूंगी, तुम पहले अपनी बहन का सोचो। एक रेपिस्ट की बहन से कौन शादी करेगा? हाँ, इसीलिए कह रही हूँ वापस मेरे पास आ जाओ, तोड़ दो अपनी ये सगाई वगाई। चल मान लिया, लेकिन अगर तेरी बात सच है तो तूने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया? सर मैं डर गया था, सोचा कि बहुत बदनामी होगी। अमृता ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दूं, लेकिन सर मुझे लगा कि राधिका सिर्फ धमका रही है, रेप तक बात पहुंचेगी ही नहीं। मुझे अपडेट करो। सर, अविनाश के फोन का डेटा रिकवर हो गया। चलो। हम अंदर आ सकते हैं? जी आपके घर की तलाशी लेनी है, शायद कोई नया एविडेंस मिल जाए। आइए। क्या ये आपकी है? आप लोगों को पता है कि ये क्या है? नहीं। ये एक ऐसी ड्रग है जिसे लेने से इंसान अपनी सेंस खो देता है, बहुत उत्तेजित हो जाता है, सही गलत में फर्क नहीं कर पाता, उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। आपके घर में ये कैसे आया आप दोनों को नहीं पता? सर, शायद अविनाश ने रखा होगा। आप अविनाश को मैसेज किया करती थी? नहीं सर। अविनाश ने हमको बताया कि रितेश के एब्सेंस में आप दोनों में म्यूचुअल फिजिकल रिलेशनशिप बना, जो रितेश के प्रेजेंस में भी कंटिन्यू रहा। क्या अविनाश झूठ बोल रहा है? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो झूठ बोल रहा है, उसने मेरा रेप किया है सर। आपने अविनाश को धमकी भरे मैसेजेस किए, उसको रेप केस में फंसाने की धमकी दी, अमृता के साथ एंगेजमेंट तोड़कर आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए दबाव बनाया। नहीं सर। ठीक है, ये डेटा हमने अविनाश के फोन से रिकवर किया है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये सब मैंने किया है। मैंने ये अविनाश की चाय में वो ड्रग मिलाई थी। मैंने ये अविनाश के फोन से वो वीडियो बनाया, फिर वो वीडियो अविनाश के फोन से अपने फोन पर सेंड कर दिया। उसके बाद अविनाश के फोन से वो वीडियो डिलीट किया और उसका फोन तोड़ दिया।
मैं गुस्से में थी और उसे बर्बाद कर देना चाहती थी। वो मुझे छोड़कर मेरा यूज करके उस अमृता के पास जाना चाहता था। मैंने ये सब किया। दोस्तों, भाषा कोई बुरी नहीं होती। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा को लेकर कभी हमारे मन में कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ मन में पल रहे हीन भावना की ही बात थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। किसी और को देखकर हम अपने आप को कमतर क्यों आंकने लगते हैं? हम भाषाएं चाहे जितनी भी सीखें, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। हमारी भाषा दूसरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा विस्तृत है। गर्व कीजिए अपनी भाषा पर, गर्व कीजिए अपनी भारतीयता पर, और अपने बच्चों को भी सिखाइए हम भारतीय हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है।